आप सबको मेरा नमस्ते। ये सेशन में मैं आपको प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ के बारे में बताने वाली हूँ। प्रसंस्कृत जो खाद्य है उसको जंक फूड भी बोलते हैं, तो मैं जंक फूड ही बताऊँगी। जंक फूड से नाम से मैं संबोधित करूँगी। ये एक्चुअली बहुत प्रॉब्लम है ये जंक फूड हमारे कल्चर में, ठीक है। ये जो अस्वस्थ कारक जो खाद्य पदार्थ बोलते हैं, वो बहुत ही मतलब हमारे बच्चे, बड़े लोग, बूढ़े लोग, दे वी ऑल लव जंक फूड। हम लोग को सबको बहुत अच्छा लगता है, चाट खाना या चलो कुछ कचरा खाया, मिठाई खाना, कुछ शरबत ले लिया, कुछ ना कुछ होता है और हम लोग बाहर चले जाते हैं। किसी का बर्थडे हुआ या किसी की शादी या कुछ भी हुआ तो बस हम लोग को बस खाने पे ही ध्यान रहता है, और वो भी खाना कैसा, ऐसा स्वास्थ्य कारक खाना नहीं, जंक फूड उसको बोलते हैं एक्चुअली। तो वो जंक फूड क्यों क्यों मतलब उसके बारे में मुझे आपको थोड़ा बताना था। ये जो जंक फूड है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये मैदा, शक्कर, ज़्यादा नमक और तेल से बना हुआ होता है, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग ले लेते हैं कि मिठाई, तो हम लोग जो मिठाई, बहुत लोगों को मिठाई की ये बुरी बुरी लत होती है एक्चुअली, मीठा खाने की। हम लोग बोलते हैं हमको चाय की लत है, चाय की लत है। चाय की लत नहीं है, ये शक्कर की लत है। तो ये जो शक्कर है, वो जैसे हम लोग शक्कर वाला खाना खाते हैं, किस में शक्कर है, आपके केक में शक्कर है, पेस्ट्रीज़ में शक्कर है, जो आप जो बिस्किट खाते हो, बच्चों को बिस्किट खिलाते हो, उसमें शक्कर है। जो सारी मिठाइयाँ आती है, बहुत सारी की चॉकलेट आती है, सारे में शक्कर है। शक्कर का तो मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब उसका जो हमारे स्वास्थ्य पे जो असर होता है, वो बहुत ही बुरा असर है शक्कर का। तो उसमें फ्रुक्टोज़ करके जो मॉलिक्यूल है, फ्रुक्टोज़ डायरेक्टली हमारे जो कलेजे है उसमें जाके वो तुरंत ही लिवर को ग्लूकोज, मतलब जो वो जो फ्रुक्टोज़ है वो कन्वर्ट होके चर्बी में जमा हो जाता है, अपने कलेजे में। तो बिल्कुल हम लोग को जितना हो सके, बच्चों को हम लोग को शक्कर वाला खाना कम खाना चाहिए। बच्चों को तो मैं ऐसे एडवाइस करती हूँ कि हफ्ते में सिर्फ एक बार, जो कि रविवार को, कभी भी उसको इतवार को, अगर थोड़ी शक्कर, मतलब कुछ थोड़ी चॉकलेट खानी है या बिस्किट थोड़ा सा लेना है, तो हफ्ते में एक बार चलता है। लेकिन हर रोज़ मैं शक्कर लेने के बिल्कुल मना करती हूँ। मैं खुद भी शक्कर बिल्कुल नहीं खाती हूँ, मिठाई भी नहीं खाती हूँ एक्चुअली। दूसरा जो है मैदा, तो मैदे की कौन सी चीज़ है, जो भी हम लोग ये मैदे की रोटी होती है, मैदे के बिस्किट्स, जो हम लोग बिस्किट्स खाते हैं पूरे मैदे के बने हुए हैं, तो समोसाज है, बहुत सारा वो जो है, वो सारे मैदे के बने होते हैं। हमारी जो केक है, जो केक बर्थडे में केक लाते हैं, वो केक पूरी मैदे की बनी हुई होती है। तो हम लोग को मैदा वाला खाना भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें बिल्कुल जो पोषक तत्व होने चाहिए, बिल्कुल पोषण तत्व है ही नहीं उसमें। उसको हम लोग बोलते हैं एम्प्टी कैलोरीज, मतलब कैलोरीज ही देती है, उसमें कुछ पोषण तत्व नहीं होता है, सिर्फ एनर्जी देती है, ठीक है। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम एक ऐसे मैदा, शक्कर ऐसे खाते हैं चीज़, तो हमारे बॉडी में जो इंसुलिन की मात्रा है वो बढ़ जाती है। जैसे जैसे वो इंसुलिन बढ़ता है, वैसे वैसे हम लोग को उसके जो कॉम्प्लिकेशंस है, वो हम लोग को उसके चिन्ह हम लोग को फिर धीरे धीरे दिखाई देते हैं हमारे स्वास्थ्य में, ठीक है। आपको तो ये बहुत ध्यान में रखना है। दूसरा जो है तला हुआ चीज़, अगर आप बाहर जब भी खाते हो, बटाटा वड़ा खाया या बोंदा खाया या भजी खाई, वो जो तेल जो इस्तेमाल करते हैं, वो लगभग सोया ऑयल या कॉर्न ऑयल या ऐसा कोई या तो कॉटन सीड ऑयल, ऐसे तेल जो इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत ओमेगा 6 की जो चर्बी है, वो उसकी मात्रा उसमें बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरा क्या होता है कि जब भी वो एक बार तलते हैं, वापस दूसरी बार वही तेल इस्तेमाल करते, तीसरी बार भी वही तेल इस्तेमाल करते, तो वो जो तेल जो सारा टाइम वो लोग जो रिसाइकिल करते हैं, वो रिसाइकिल से वो तेल में जो बुरी चर्बी है वो बढ़ जाती है, ठीक है। वैसे भी बुरी चर्बी तो है ही, लेकिन उसकी मात्रा जो होती है, ट्रांस फैट
हम लोग बोलते हैं जैसे डालडा, तो वो डालडा में हाइड्रोजनेटेड फैट में कन्वर्ट हो जाती है, वो पूरा चेंज हो जाता है। तो आपको वो बाहर की तली हुई चीज़ बिल्कुल नहीं खानी है। अगर आपको घर में कुछ तला हुआ बनाना है, कभी चलो 1 महीने में कुछ एक बार बना दिया, तो अगर आप घी में बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। घी में तलना बहुत इट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा क्या है कि बहुत बच्चों को ऐसी आदत होती है चॉकलेट खाना, कोई आया बाहर से तो चॉकलेट दे दिया, वो आपको बिल्कुल उस पर कंट्रोल लाना है। बच्चों को बता सकते हैं कि ये जो चॉकलेट आपको मिला है आप कहीं जगह पे रख सकते हैं, या फ्रिज में रख सकते हैं, या तो कुछ अलमारी में रख सकते हैं, और उसको बोलना है कि हर संडे उसको एक चॉकलेट मिलेगा। तो आपको वो बच्चे को साथ में लेके उसको सिखाना है। उसको बिल्कुल मना करेंगे कि नहीं खाना है, नहीं खाना है, कि तो बिल्कुल खाएगा। तो उसको बताना है कि खाना है तो ठीक है, लेकिन हफ्ते में एक बार तो वो एक बार खाएगा तो क्या होगा कि उसकी लत नहीं रहेगी। अगर वो हर रोज़ बच्चा कुछ ना कुछ चॉकलेट खाता रहेगा तो हर रोज़ उसको याद आएगा, अरे मुझे चॉकलेट नहीं मिल रहा, चॉकलेट मिल रही है, शक्कर एक लत है। जैसे हम लोग को सिगारेट की लत होती है, जैसे हमको तंबाकू की लत होती है, वैसे ही हम लोग को शक्कर की भी लत होती है। मैं आपको चाय और कॉफ़ी रोकने से मना नहीं करूँगी, लेकिन अगर शक्कर ना डालें या गुड़ ना डालें तो वो बेहतर रहेगा आपके सेहत के लिए, ठीक है। और दूसरे सारे हैं, बहुत सारे वो जो ड्रिंक्स होते हैं, कोक होता है, पेप्सी होता है, ऑल दोज सारे जो शरबत होते हैं, बिल्कुल रूह अफ़ज़ा या ऐसा सारे बहुत सारे शक्कर होते हैं, वो पूरा जंक फूड है, बिल्कुल जंक फूड है। वो बिल्कुल आपको आपके घर में लाना ही नहीं है, क्योंकि वो पूरा हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप जो बोलते हैं उसका बना होता है, और वो डायरेक्टली कलेजी में जाके डैमेज करता है, कलेजी को डैमेज करता है। तो आपको वो बहुत में ध्यान में रखना है, और बच्चों को भी ऐसे फालतू चीज़ नहीं देनी है। बहुत सारे जो किशोरी वय के लड़के आजकल, लड़के या लड़कियाँ, तो दे ड्रिंक समथिंग कॉल्ड एनर्जी ड्रिंक, ठीक है। तो वो जो उसमें बहुत कैफ़ीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, उसमें शक्कर की मात्रा बहुत ज़्यादा आती है। वो लोग क्या करते हैं, जब एग्ज़ाम होती है तो वो एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, और वो सारी रात पीते रहते हैं, क्योंकि वो फिर वो नींद उनको ना आए। तो वो भी आपको ज़रा ध्यान रखना है कि बच्चे ऐसे फालतू चीज़ मतलब आप पीने मत दीजिए बच्चों को। दूसरे जो शरबत होते हैं, गोले होते हैं, बहुत सारा जो कलर वाले जो पदार्थ होते हैं, तो आपको वो भी बच्चों को नहीं देना है, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स बहुत है, कलर्स, केमिकल्स बहुत होते हैं। तो बच्चों को उससे बीमारी होने के चांस बहुत ज़्यादा है। और एक नया सा CNN रिपोर्ट आया हुआ है हमारे भारत देश में, उसमें हम लोगों ने देखा हुआ है कि लगभग 33% बच्चे वैसे हैं जो 5 से 9 साल की उम्र के बच्चे हैं, जिसमें कलेजी में चर्बी की मात्रा ज़्यादा है। मतलब वो शक्कर खाने में, शक्कर या तो जो रिफाइंड स्टार्च बोलते हैं, वो बहुत खाते हैं। मैदा या तो बहुत खाते हैं, गेहूँ चावल ज़्यादा खाने से भी ऐसा हो सकता है। शक्कर, जंक फूड जो है तो वो आपको बहुत ध्यान में रखना है। हमारे बच्चों को आगे जाके डायबिटीज़ ना हो, ब्लड प्रेशर ना हो, हार्ट अटैक ना होए, तो इसके लिए आपको लेबल कैसे इस्तेमाल करना है। लेबल जो जब भी आप कुछ भी ले, आपको देखना है लेबल पे क्या लिखा है, कितनी शक्कर डाली हुई है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना प्रोटीन है, कितना केमिकल्स डाला है, वो आपको देखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेरा सेशन ख़त्म कर रही हूँ। आपको 2 ट्यूटोरियल्स हैं यहाँ पे। एक तो जंक फूड, और आजकल जंक फूड क्यों बढ़ गया है हमारे भारत में, तो उसके बारे में भी मैंने बहुत अच्छा हमारी टीम ने एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ है। ओके, धन्यवाद। जंक फूड पर बने स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे जंक फूड की सामग्री और जंक फूड से शरीर में होने वाले नुकसान। किसी भी खाने को 3 कारकों के आधार पर जंक फूड माना जा सकता है। पहले 2 कारक हैं उनमें मिलने वाली चीजें और पकाने का तरीका। खाने में पोषक तत्व तीसरा महत्वपूर्ण कारक है। जंक फूड में ज़्यादा मात्रा में शक्कर, नमक, रिफाइंड तेल और मैदा पाया जाता है। ज़्यादातर जंक फूड को तल कर या सेक कर पकाया जाता है। ऐसे खाने में कई कृत्रिम रंग, स्वाद और परिरक्षक मिले होते हैं।
ये खाने का स्वाद, सजावट और इसे इस्तेमाल करने की अवधि को बढ़ाने का काम करते हैं। जंक फूड में कैलोरी ज़्यादा होती है। इन खानों में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिज पदार्थ बहुत कम या बिल्कुल नहीं पाए जाते। आमतौर पर खाए जाने वाले जंक फूड हैं तले हुए नमकीन स्नैक्स। ज़्यादातर फास्ट फूड भी जंक फूड होते हैं, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, नूडल्स, पफ पेस्ट्री, समोसा वगैरह। कुछ पीने की चीज़ें भी जंक फूड में मानी जाते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, फलों के रस और कृत्रिम रूप से स्वाद वाली पीने की चीज़ें। इसमें कैफीन वाली पीने की चीज़ें जैसे सोडा और ताकत बढ़ाने वाली चीज़ें शामिल हैं। मिठाइयाँ, ज़्यादा तली हुई मिठाइयाँ, जैम, जेली, चटनी, केचप भी जंक फूड हैं। बिस्कुट, केक, चॉकलेट, कैंडी, आइसक्रीम भी इसके ही उदाहरण हैं। आइए अब जंक फूड से हमारे शरीर में होने वाले नुकसान को समझते हैं। जंक फूड में शक्कर ज्यादा होने से ये हमारे खून में शक्कर का स्तर बढ़ा देता है। इसकी वजह से पैनक्रियाज हमारे खून में इंसुलिन छोड़ता है। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो कोशिकाओं को खोलने का काम करता है। कोशिकाएं खून से शक्कर लेती हैं हमें ऊर्जा देने के लिए। ज़्यादा शक्कर शरीर में चर्बी बनकर जमा हो जाता है। ज़्यादा शक्कर वाले खाने को हमेशा खाते रहने से इंसुलिन प्रतिरोध हो सकता है। इंसुलिन प्रतिरोध के वक्त शरीर इंसुलिन को इस्तेमाल नहीं कर पाता और शक्कर हमारी कोशिकाओं द्वारा नहीं लिया जाता। इसकी वजह से इंसुलिन और खून में शुगर बढ़ जाती है। बढ़ा हुआ इंसुलिन दिमाग को भूख लगने का संकेत भेजता है और शरीर भूख न होने पर भी ज़्यादा खाना खाने लगता है और फिर इससे ज़्यादा खाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। बिस्कुट या लड्डू खाते समय हम खुद को थोड़ा खाकर नहीं रोक पाते। हमारा इसे ज़्यादा से ज़्यादा खाने का मन करता है, इसीलिए हम एक ही बार में पूरा पैकेट या ज़्यादा लड्डू खा जाते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि दिमाग को भूख के संकेत भेजे जाते हैं। ब्लड प्रेशर पर भी शक्कर का असर होता है। खाने में ज़्यादा शक्कर और नमक से सोडियम का स्तर बढ़ जाता है। शक्कर हमारे शरीर में किडनी के जरिए सोडियम का सोखना बढ़ा देता है। इसकी वजह से सोडियम शरीर में ही रह जाता है और फिर इसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता है और पानी शरीर में ही रहता है। उसकी वजह से हाथों और पैरों में सूजन दिखने लगती है। आइए आपको एक और उदाहरण से समझाते हैं। चिप्स खाने के बाद हमें आमतौर पर प्यास लगती है क्योंकि नमकीन खाने से हमारे खून में सोडियम का स्तर बढ़ जाता है और तब दिमाग प्यास का संकेत भेजता है, जिससे हम ज़्यादा पानी पीते हैं। पानी पीने से शरीर में सोडियम का स्तर कम होता है, लेकिन जूस और कोल्ड ड्रिंक शरीर में शक्कर की मात्रा बढ़ा देते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। शक्कर और नमक के अलावा ज़्यादातर जंक फूड में मैदा होता है। ज़्यादातर गेहूं का मैदा इस्तेमाल होता है। इस मैदे में फाइबर और ज़रूरी पोषक तत्व नहीं होते। हमारे शरीर में फाइबर का ज़रूरी काम होता है। ये धीरे धीरे पचता है और हमें लंबे समय तक पेट भरे रहने का एहसास कराता है। इसीलिए जब हम कम फाइबर वाला जंक फूड खाते हैं तो यह जल्दी पच जाता है, हमारा पेट जल्दी खाली हो जाता है और हमें फिर से भूख लगने लगती है। फाइबर का एक और फायदा है आंत को स्वस्थ रखना।
हमारी आंत में अच्छे और हानिकारक दोनों तरह के बैक्टीरिया होते हैं। फाइबर अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है, जिससे अच्छे पाचन और पोषक तत्वों के सोखने में मदद मिलती है। बाकी के फायदे हैं रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाना, स्वस्थ त्वचा और सूजन कम करना। फाइबर हमारे मल को पानी सोखने के लिए जरूरी होता है। यह मल को नरम और भारी बनाता है। इस तरह मल आसानी से आंत से निकल जाता है। क्योंकि जंक फूड में फाइबर कम होता है, इसे लगातार खाने से कब्ज हो सकती है। जंक फूड का दूसरा नुकसान है कि ये आंत से अच्छे बैक्टीरिया कम करता है। इससे सूजन बढ़ जाती है और कई तरह की बीमारियों का खतरा होता है। कुछ जंक फूड में ज्यादा रिफाइंड तेल जैसे ट्रांस फैट होता है। केक, बिस्कुट, बेकरी का सामान, नकली मक्खन, वनस्पति सब में ट्रांस फैट होता है। ट्रांस फैट बुरे कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ा देता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में पाए जाने वाला एक तरह की चर्बी है। अच्छा कोलेस्ट्रॉल दिमाग, त्वचा और दिल के बेहतर काम करने में मदद करता है। लेकिन बुरे कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। ज्यादातर तले हुए जंक फूड को ओमेगा 6 फैट वाले तेलों से तैयार किया जाता है, जैसे सूरजमुखी का तेल, कुसुम का तेल और सोयाबीन का तेल। इसमें मक्का का तेल और बिनौले का तेल भी शामिल हैं। इन तेलों में शामिल ओमेगा 6 हमारे शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ा देता है। बढ़ा हुआ बुरा कोलेस्ट्रॉल हमारे रक्त वाहिकाओं की सतह पर जम जाता है। जरूरत से ज्यादा फैटी एसिड ओमेगा 6 हमारे शरीर में सूजन बढ़ाता है। इससे शरीर में इंसुलिन प्रतिरोध और दिल की बीमारियां होती हैं। ज्यादा जंक फूड खाने से कई नुकसान होते हैं। मोटापा, बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर, डायबिटीज सबसे आम बीमारियां हैं। जंक फूड शरीर में दिल की बीमारियां और हानिकारक कोलेस्ट्रॉल का खतरा पैदा करते हैं। नींद में परेशानी या अंडाशय में गांठ भी बन सकती है। बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने से पेट खराब हो सकता है। इससे जी मचलना, उल्टी और भूख भी कम हो सकती है। जंक फूड के और नुकसान दांतों की कमजोरी, एलर्जी और कैंसर हैं। जंक फूड में हमारे शरीर को स्वस्थ रखने वाले पोषक तत्वों की कमी होती है। इसीलिए ज्यादा जंक फूड खाने से हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो सकती है, जिसके कारण हम अक्सर थकावट या कमजोरी महसूस करते हैं। आमतौर पर जंक फूड से होने वाले नुकसान के बारे में हमें नहीं पता होता, इसीलिए बिना सोचे हम उन्हें लगातार ज्यादा मात्रा में खाते रहते हैं। हमें स्वस्थ रहने के लिए खाने को चुनते समय ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ यह ट्यूटोरियल समाप्त होता है। यह स्क्रिप्ट विनय कुमार द्वारा अनुवादित है। IIT बॉम्बे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जंक फूड ज्यादा खाने के कारणों पर बने स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे ज्यादा जंक फूड खाने के कारक और अपने खाने में से जंक फूड हटाने के तरीके। जंक फूड में ज़्यादा मात्रा में चीनी, नमक, रिफाइंड फैट और रिफाइंड आटा होता है। जंक फूड खाने से होने वाले हानिकारक असर के बारे में अन्य ट्यूटोरियल में बताया गया है। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट देखें। आइए समझते हैं कि ज़्यादा जंक फूड खाने के क्या कारक हैं। इन दिनों जंक फूड आसानी से खरीदने को मिलता है। ये आसपास की दुकानों में, स्कूल की कैंटीन में, ठेलों पर और होटलों में भी मिल जाता है। आइए अब समझते हैं ज्यादा जंक फूड खाने के दूसरे कारक। कभी कभी माएं नौकरी और घर के कामों में व्यस्त होती हैं, इसीलिए उन्हें अपने बच्चों के लिए घर पर पौष्टिक खाना बनाने का समय नहीं मिल पाता।
और वो घर पर बने खाने के बजाय बच्चों को बाहर से खाना खरीदने के लिए पैसे दे देती हैं। बच्चे उन पैसों से चॉकलेट, आइसक्रीम और चिप्स खरीद लेते हैं। जंक फूड अक्सर पौष्टिक खाने की तुलना में सस्ता मिलता है। जैसे एक प्लेट रोटी, दाल और सब्जी की कीमत थोड़ी ज़्यादा होती है। इसीलिए लोग कुछ सस्ती चीज़ें जैसे समोसा, चिप्स और बिस्कुट खरीद लेते हैं। कभी-कभी माता-पिता बच्चों की पसंद नापसंद को अनदेखा कर देते हैं। बच्चे कई बार रोज बनने वाले घर के खाने से ऊब जाते हैं। घर पर अलग-अलग किस्म के खाने ना मिलने की वजह से वे जंक फूड खाना पसंद करते हैं और जंक फूड बच्चों को स्वादिष्ट लगते हैं। ज़्यादा मीठा जंक फूड खाने से दिमाग में से डोपामाइन जैसे रसायन निकलते हैं। जब डोपामाइन ज़्यादा निकलता है तब हमें खुशी और आराम का एहसास होता है। इसीलिए हमें जंक फूड खाने की लत लग जाती है और हमें इसे ज़्यादा से ज़्यादा खाने की इच्छा होती है। जंक फूड खाकर हमें आराम का एहसास मिलता है। ऐसा तनाव के दौरान उदासी, अकेलापन और चिंता में ज़्यादा होता है। विज्ञापन भी एक कारक है जिसकी वजह से हमारा जंक फूड खाने का मन करता है। जंक फूड के विज्ञापन बहुत लुभाते हैं और भटकाते हैं। इनसे बच्चे और किशोरावस्था के लोग आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। दोस्तों का भी हमारे खाने की पसंद पर असर होता है। जैसे कि एक विद्यार्थी स्कूल में रोटी और सब्जी लाती है, पर अगर उसके दोस्त जंक फूड लाएंगे तो उस विद्यार्थी का भी वही लाने का मन करेगा। यह दिखाता है कि हमारी खाने की आदतों पर हमारे आसपास के लोगों का असर होता है। अब जंक फूड को ना खाने की बात करते हैं। माता पिता को समझना चाहिए कि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। अगर बच्चे माता पिता को पौष्टिक खाना खाते देखेंगे तो वे भी पौष्टिक खाना खाने को प्रेरित होंगे। माता पिता को अपने बच्चों के लिए एक अच्छा आदर्श बनना चाहिए। हमेशा याद रखें, बच्चों को इनाम के रूप में जंक फूड नहीं देना चाहिए। माता पिता अक्सर बच्चों को इनाम के तौर पर जंक फूड दे देते हैं, जैसे स्कूल का काम खत्म करने के लिए और परीक्षा में अच्छे नंबर पाने के लिए। इससे बच्चों को ये लगता है कि जंक फूड खाना ठीक है और बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं जंक फूड खाना उनकी आदत बन जाता है। इसीलिए हमें बच्चों को इनाम के रूप में जंक फूड नहीं देना चाहिए। खाना खाते हुए कभी भी टीवी या मोबाइल नहीं देखना चाहिए। टीवी देखते समय हमारा ध्यान खाने पर नहीं होता, इसीलिए हमारा खाना खाकर भी मन नहीं भरता और फिर हम ज़्यादा खाते हैं। इसके साथ साथ माँओं को बच्चों के लिए अलग अलग तरह के खाने बनाने चाहिए। इससे बच्चों के रोज़ के खाने को मज़ेदार बना सकते हैं। अलग अलग रंग और पोषक तत्वों वाले खाने बनाने चाहिए। अलग अलग खाद्य समूहों के सामग्री से खाना बनाएं। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। सादे चावल में दाल, सब्जी और अंडे मिलाकर उसे स्वादिष्ट बनाया जा सकता है। इस तरह से बच्चे घर का खाना खाने के लिए उत्साहित रहेंगे। खाना बनाने से पहले बच्चों की पसंद नापसंद का ख्याल रखना चाहिए। अगर बच्चे कोई एक चीज़ पसंद नहीं करते हों तो उसे दूसरे खाने में डालकर खिला सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे सब्जियां खाने को मना करते हैं तो सब्जियों को पराठा, चीला या कटलेट में डालकर खिला सकते हैं। सब्जियों को काटकर या प्यूरी बनाकर सूप की तरह दे सकते हैं। जंक फूड के बजाय पौष्टिक खाना ही चुनें। वड़ा पाव, समोसा और बिस्कुट के पैकेट की कीमत 5 से 10 रुपए होती है, पर
उसी पैसे से हम 2 अंडे या 1 गिलास दूध खरीद सकते हैं। बच्चों के दूध में स्वाद बढ़ाने के लिए बाजार में मिलने वाले पाउडर ना डालें। उसके बजाय आप दूध में हल्दी या दाने और बीजों का पाउडर मिलाएं। केचप और सॉस के बजाय आप दाने और बीजों से बनी चटनी खिलाएं। चिप्स और तले हुए चिवड़े के बजाय आप भुनी हुई मूंगफली या चना खिलाएं। हरा चना, काला चना और मक्के को उबालकर भी खा सकते हैं। रिफाइंड आटे से बनी पूड़ियाँ ना खाएं। बजाय इसके अनाज, ज्वार और बाजरा से बनी चपाती या पराठा खाएं। बुरे फैट जैसे कि रिफाइंड तेल की जगह अच्छे फैट वाले तेल का इस्तेमाल करें। अच्छे फैट वाले तेल के उदाहरण हैं नारियल का तेल, शुद्ध देसी घी और मक्खन। दाने, बीज, अंडा और मछली में भी अच्छा फैट होता है। कोल्ड ड्रिंक और रस ना पिएं। इसके बजाय पानी, नींबू पानी, नारियल पानी, छाछ और दूध पी सकते हैं। बच्चों को रस पीने के बजाय मौसम के हिसाब से मिलने वाले फल खाने के लिए उत्साहित करें। फलों का रस या पीने की मीठी चीज़ें 2 साल से छोटे बच्चों को ना पिलाएं और 2 साल के बच्चों को चाय और कॉफ़ी भी ना दें। 5 से 9 साल के बच्चों को आधा कप या 100 मिलीलीटर चाय या कॉफ़ी दे सकते हैं और किशोरों को 1 कप या 200 मिलीलीटर दे सकते हैं। 5 साल तक के बच्चों को चाय और कॉफ़ी नहीं देनी चाहिए। बच्चों और किशोरों को एनर्जी मिलने वाला मीठा पानी और सोडा बिल्कुल ना दें। जंक फूड सप्ताह में सिर्फ 1 ही बार खाएं। सही सामग्री से बना घर का खाना बाहर के जंक फूड से ज़्यादा स्वास्थ्य बढ़ाता है। हमेशा याद रखें, आदत बनाने में समय लगता है। इसीलिए बच्चों को छोटी उम्र में ही पौष्टिक खाना खाने की आदत डालनी चाहिए। इसी के साथ यह ट्यूटोरियल समाप्त होता है। IIT बॉम्बे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।